सभी को सादर नमस्कार। आज फिर से उस मुलाकात में जिसमें सूत्र स्थान, विमान स्थान और चरक चिकित्सा स्थान की उपयोगिता कैसे प्रैक्टिस में यूटिलाइज करें और कैसे उसका उपयोग लें प्रैक्टिस में, इनके बारे में चर्चा करेंगे। आज का मुख्य विषय है मज्जा व स्रोतस, उसकी व्याधियां और उसमें चरक चिकित्सा का संबंध। मज्जा व स्रोतस, अस्थि व स्रोतस के बाद जैसे कि मज्जा एक धातु है उस रूप से बताया गया है, उसको फिर से हम 3 भागों में विभाजित करेंगे कि हेतुओं को किस तरीके से लें, उनके क्लबिंग लक्षणों के साथ कैसे करें और उसमें चिकित्सा का क्या लाभ लें। हेतु, लक्षण और चिकित्सा, इन तीनों सूत्रों को एक साथ पिरोकर संहिताओं में कैसा उसका उपयोग लेना है, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मज्जा व स्रोतस, जिसमें जब हम इनके हेतुओं को देखते हैं तो हमें हेतुओं में प्राप्त होता है चरक विमान स्थान अध्याय 5 में। चरक विमान स्थान अध्याय 5 का वही अध्याय जो स्रोतो विमानीय में है, वो लगातार हमें ये एक हिंट देता है कि मज्जा व स्रोतस सिर्फ अकेला मज्जा व स्रोतस की व्याधियां नहीं है, साथ साथ में अस्थि और शुक्र के मध्य की धातु है जिसका कार्य पूर्ण करना है। पूर्ण करती हुई वह धातु जो कि इन कारणों से दुष्ट होती है। कारण नंबर 1 जहां पर लिखा गया है चरक विमान स्थान अध्याय 5, कारण है उत्पेशाद, अभिषंदात, अभिघातात, प्रपीड़नात्। इनमें से अगर आप 3 लक्षणों को देखेंगे और 3 हेतुओं को देखेंगे तो वो सब ट्रॉमेटिक इंजुरीज के कारण क्रिएट होते हुए हेतु मिलेंगे। कुचल जाना, अभिघात हो जाना यानी कि ट्रॉमा डायरेक्टली हो जाना और दब जाना। मैक्सिमम जो पेशेंट हैं अभी मज्जा व स्रोतस के, उनमें ट्रॉमेटिक कंडीशन की हिस्ट्री ज़्यादातर मिलती है। अब उसको किस तरीके से कोरिलेट करेंगे और हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो हमें उसकी ट्रॉमेटिक हिस्ट्री को किस तरीके से यूटिलाइज करना है। जो जब भी आपको ट्रॉमा की हिस्ट्री मिले तो उसका सीधा संबंध मज्जा व स्रोतस से लिंक करें। उसमें अगर पेशेंट बोलता है कि हाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मैं किसी चीज़ के नीचे आके दब गया था, यानी कि एक स्पेसिफिक एरिया में मुझे दबाव हुआ था, या फिर लगातार ऐसी कंडीशन है जिसपे ट्रॉमा की हिस्ट्री बताता है कि एग्जैक्टली उसी जगह पे ट्रॉमा हुआ था। कई पेशेंट हैं जो आपको अभिघात की हिस्ट्री बताते हैं जिसमें हम गाउटी अर्थराइटिस की सिचुएशन को कंसीडर करने लगते हैं। अभिघात के कारण वात और रक्त दोनों की दुष्टि होना भी मज्जा व स्रोतस की दुष्टि में से एक प्रकार है। तभी तो चरक चिकित्सा अध्याय 29 वात रक्त अधिकार में अभिघात आदि अशुद्धिया च प्रदुष्टे शोणिते निर्णाम इस तरीके से बताया गया है, और अभिघात को एक हेतु बताया गया है मज्जा व स्रोतस और साथ ही साथ वात रक्त का भी। तो वात रक्त के हेतुओं में आहार की जो मात्रा है, आहार की जो सिचुएशन है, उसको कैसे क्लब करना है, तो वात रक्त की जो अवस्था है वो भी मज्जा व स्रोतस की चिकित्सा के माध्यम से ही ठीक होगी, और उसमें किस तरीके से उसकी चिकित्सा से लाभ लेना है वो भी मैं आपको क्लब करके बताऊंगा। प्रपीड़नात्, दब जाने पर कई बार ऐसी कंडीशन आती है, पेशेंट बताता है कि मेरी पास हिस्ट्री में मैं किन्हीं चीज़ों के नीचे आके दब गया था। मैक्सिमम पेशेंट ऑफ स्पाइनल इंजुरी और वर्टिब्रल कॉलम की जो इंजुरीज हैं, उन सब पेशेंट्स में अगर आपको ये हिस्ट्रीज डेफिनेटली मिलती है, या उनके ट्रॉमा की सिचुएशन होती है, या फिर वो किसी कारण से दब जाते हैं, या फिर कुचले जाने की कंडीशंस क्रिएट होती हैं हाइट से गिरने के कारण, या फिर कुछ चीज़ हाइट से उनके ऊपर गिरने के कारण, कई बार ट्रेन एक्सीडेंट की कंडीशन, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की हिस्ट्री, ये सब हिस्ट्रियां जब आपको मिलती हैं तो ये हिस्ट्री को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये मज्जा व स्रोतस के मुख्य हेतु हैं या मुख्य कारण हैं जिनके कारण ये दुष्ट हुआ है। अब लक्षणों में पहुंचते हैं तो लिखा हुआ रुक पर्वणाम। पर्व मतलब छोटी छोटी संधियां, छोटी संधियां मतलब कि आपको देखना चाहिए कि जितना भी वर्टिब्रल कॉलम है वो भी छोटी संधियों में आता है, उनमें बड़ी संधियां नहीं होती। हमारे हाथों की छोटी छोटी जो जॉइंट्स हैं वो भी पर्व के कहलाते हैं, पैरों के जो छोटे जॉइंट्स हैं वो भी पर्व कहलाते हैं, कान के अंदर के जो जॉइंट्स हैं वो भी पर्व कहलाते हैं। छोटे छोटे जॉइंट्स जो लिंक जॉइंट्स हैं उनके बारे में, इसमें मोस्टली हमें वर्टिब्रल इंजुरीज, स्पेशली लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ऐसी सिचुएशन के जो पेशेंट हैं उनमें भी अगर ट्रॉमा की हिस्ट्री है, ट्रॉमा की हिस्ट्री में बार बार कह रहा हूँ, अस्थि व स्रोतस की हिस्ट्री नहीं,
मज्जावा स्रोतस में अगर ट्रॉमेटिक सिचुएशन के पेशेंट हैं या कुछ दबने की हिस्ट्री है, ना कि सिर्फ वाथर एक ही जगह पे बैठने के कारण या फिर एक बहुत ज़्यादा ओवर एक्सरसाइज करने के कारण, अगर ये है तब हमें अस्थि व स्रोतस के हिसाब से उसमें सोचना चाहिए। लेकिन अगर उसे ट्रॉमेटिक कंडीशन है और वो आपके पास सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की सिचुएशन लेके, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की सिचुएशन लेके अगर आपके पास पेशेंट आता है और उसकी हिस्ट्री में ट्रॉमेटिक कंडीशन अगर आपको मिलती है, तो उसकी चिकित्सा मज्जा व स्रोतस के हिसाब से करें। रुक पर्वणाम का लक्षण लेके आएगा। रुक मतलब डिस्कम्फर्ट और पर्व मतलब कि छोटे जॉइंट्स। आगे बताया गया भ्रमो मूर्छा। जब आपके पास कोई पेशेंट ऐसा आता है जिसपे सीवियर ट्रॉमेटिक सिचुएशन क्रिएट हुई है और वो पेशेंट आपको अनकॉन्शियस मिलता है या चक्कर उसे आते हुए मिलते हैं, तब हमें डेफिनेटली मज्जा व स्रोतस पे डायरेक्टली आना चाहिए और मज्जा व स्रोतस की डायरेक्ट चिकित्सा करनी चाहिए। चिकित्सा हम देखेंगे काफ़ी आसान चिकित्सा बताई गई है और उन चिकित्सा का लाभ लेते हुए आप ट्रॉमेटिक सिचुएशन के पेशेंट, इवन जो पेशेंट में चक्कर आ रहे हैं ट्रॉमा के कारण, उनमें भी आप इमिडिएटली मज्जा व स्रोतस की इन चिकित्साओं का पालन करें, आपको डेफिनेटली लाभ होगा। लेकिन हेतु और लक्षण को डेफिनेटली क्लब करने के बाद ही फाइनलाइज करें कि ये लक्षणात्मक चिकित्सा इसमें करनी उपयोगी भी है या नहीं। उसके बाद बोल रहा है दर्शने तमस्तता, आंखों के सामने अंधेरा आ जाना, चक्कर आना, भ्रम और आंखों के सामने अंधेरा आना, ऐसी सिचुएशन कई बार ट्रॉमा के बाद पेशेंट्स में देखने मिलती है। तो अभिघात के कारण अगर आपको ये लक्षण मिलते हैं तो ये मज्जा व स्रोतस दृष्टि है। इसकी चिकित्सा मज्जा व स्रोतस के अनुरूप ही करें और आपको डेफिनेटली लाभ लें। अरुणशा स्थूल मूला नाम, ये बताया गया है पर्वजा नाम च दर्शनम। ऐसे ज्वाइंट्स जो छोटे छोटे ज्वाइंट्स हैं, इनके ऊपर बहुत कठिन मूल की फुंसियों का हो जाना ज़्यादातर मिलता है। ये मज्जा व स्रोतस दृष्टि है। अगर आप देखें तो नर्वाइन सिचुएशन या फिर पोस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ में जब बोला गया है कि प्रमेह के पीड़िकाएं क्रिएट हुई हैं, तब भी वो दोष मज्जा तक पहुंच गए हैं, ये अच्छे से समझना चाहिए। नर्वाइन सिचुएशन और ऐसी सिचुएशन जो कि नर्व्स के ऊपर भी, छोटे छोटे वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर अगर बहुत बड़ी बड़ी फुंसियाँ हो गई हैं, तब भी इसे बहुत सीरियसली लेना चाहिए। ये नर्व्स को भी इन्वॉल्व करती हैं और बड़े बड़े प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो इन चीज़ों पर चिकित्सा क्या करें? सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या होता है कि अगर हमने हेतु और लक्षण को क्लब कर लिया तो चिकित्सा शुरू कैसे करें? चिकित्सा शुरू करने के लिए फिर से हमारे पास रेफरेंस आता है चरक सूत्र स्थान अध्याय 28। और एक हेतु मैंने जो आपको बताना भूल गया, जिसके बारे में मैं पूरी चर्चा करूंगा और उस चर्चा को बहुत ज़्यादा एलेबरेट भी करेंगे। इसके पहले हम चिकित्सा देख लें। जो आपको रुक पर्वणाम के लक्षण है, ब्रह्म मूर्छा के लक्षण है, उनके साथ जब पेशेंट आपके सामने आ जाता है तो क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि मज्जा और शुक्र समुत्थान, मज्जा और शुक्र की चिकित्सा करने में आपको औषधि सिलेक्शन किन द्रव्यों का होना चाहिए। औषधि सिलेक्शन आपको मधुर और तिक्त, जो कि चरक विमान स्थान अध्याय 8 में मधुर स्कंद और तिक्त स्कंद की औषधियां बताई गई हैं, उनका इस्तेमाल आप सबसे ज्यादा करें। मधुर जो कि एक स्टेबिलिटी क्रिएट करेगा जल और पृथ्वी महाभूत के माध्यम से, उसके साथ साथ में वायवी और आकाशीय महाभूत के कारण वहां पर दीपन पाचन अवरोधात्मक जो संप्राप्ति क्रिएट होती है, उसमें तिक्त रस का लाभ होगा। मधुर और तिक्त का कॉम्बिनेशन जब आप इसमें यूज करेंगे तो आपको वेरी क्विकली यू विल गेट आउट फ्रॉम मज्जा व स्रोतो दुष्टि लक्षण। रुक पर्वणाम का जो पेशेंट आपके पास आ रहा है, छोटे छोटे ज्वाइंट्स में उसको अगर पीड़ा है, तो मधुर और तिक्त रसों के कॉम्बिनेशन से मेडिसिन यूज करिए। बड़ी आसानी से कई बार लोग पलांडू और गुड़ूची का इस्तेमाल करके भी इसमें अच्छे रिजल्ट ले लेते हैं। कई बार बला और गुड़ूची का इस्तेमाल करके अच्छे रिजल्ट ले लेते हैं, जैसे बला अमृतादि तेल है उसका प्रयोग करके। आसान मेडिसिन को बला, अति बला, शीर बला, इनका इस्तेमाल करके लोग तिक्त रस के साथ, अमृता के साथ बहुत अच्छे लाभ लेते हैं। तो हमें निम्न का इस्तेमाल किया जाता है कई बार। तो ये जो कॉम्बिनेशन है मधुर और तिक्त का, उसका वैलिडेट रीजन और लॉजिकल रीजन यही है कि वह मज्जा व स्रोतस की मूल चिकित्सा में उपयोगी है। और जितनी भी शमन औषधियां हैं उनमें मैक्सिमम आपको मधुर और तिक्त रस की औषधियां यूज करनी चाहिए। रुक पर्वणाम की सिचुएशन हो, अगर मूर्छा की सिचुएशन हो और आपको ऑयलिंग सिलेक्ट करनी है तो मधुर और तिक्त रसों की सिलेक्ट करिए। किसी को बार बार चक्कर आते हैं और आपको शिरोधारा देनी है, शिरो अभ्यंग देना है, पाद अभ्यंग देना है, तो आप डेफिनेटली मधुर और तिक्त रस की औषधियां शुरू करें। इन कॉम्बिनेशन से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आखिरी में बोला गया है कि अन्न जो है प्रॉपर टाइम पे खाएं, आहार का जो टाइमिंग है उसको बहुत प्रॉपरली फिक्स करें।
व्यवहार करने का जो मैथुन क्रम है, यानी कि सेक्सुअल इंडल्जेंस है, वो भी प्रॉपर वे में हो। ऐसा ना हो कि एक्सेसिव लेवल पे वो सेक्सुअली इंडल्ज हो रहा हो। इनके बारे में भी मज्जा व स्रोतस के पेशेंट में बहुत ज़्यादा कमांड रखना है, क्योंकि मज्जा से ही शुक्र दुष्टि होने लगती है, मज्जा धातु अगर दुष्ट है तो उनमें भी हमें प्रिकॉशनरी लेवल पे व्यवहार के बारे में भी बहुत ज़्यादा फ्रेंकली पेशेंट से पूछना चाहिए। व्यायाम हो, उसकी फिजिकल एक्सरसाइज की हिस्ट्री अस्थि व स्रोतस, मज्जा व स्रोतस और शुक्र व स्रोतस तीनों को दुष्ट करती है अगर एक्सेसिव एक्सरसाइजेज हैं। तो ये हमें अच्छे से समझना चाहिए कि हमें उसकी एक्सरसाइज हिस्ट्री, रूटीन एक्सरसाइज हिस्ट्री, उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से क्या वो एक्सरसाइज कर रहा है, ये भी चिकित्सा के एक क्रमों में बताया गया है कि आपको अन्न की हिस्ट्री प्रॉपरली, अगर वो डाइट ले रहा है तो उसके डाइट प्लान को प्रॉपर करें, उसकी सेक्सुअल हिस्ट्री को प्रॉपर करें और उसको प्रॉपरली काउंसिल करें कि आपको इस टाइम पे सेक्सुअल इंडल्जेंस लेना चाहिए। मोस्टली जो फर्टाइल पीरियड है उसमें वो इंडल्ज हों। व्यायाम करने की जो सिचुएशन है उसमें भी एक्सरसाइज के शेड्यूल, एक्सरसाइज का टाइम पीरियड उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से डिजाइन करें। अंत में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसमें लिखा है शुद्धि कालो च मात्रया, मतलब कि मात्रा पूर्वक वमन और विरेचन और शुद्धि काल, जैसे कि वसंत ऋतु में वमन करवाएं और शरद ऋतु में विरेचन करवाएं। उसको स्पेसिफिकली अगर मज्जा व स्रोतस दुष्टि उसकी लगातार हो रही है तो उसमें करें। अब दो सेगमेंट बचे जो कि आहार के बेसिस पे है। आहारज हेतुओं में अभिषंद आहार का लेना, और अभिषंद के बारे में मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि वो चीजें जो कि एक्सेसिव सिक्रीशन करके आपके स्रोतस यानी चैनल्स को ब्लॉक कर देती हैं, वो सभी अभिषंद हैं। जैसे कि दही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, दही का इंटेक बहुत ज्यादा करना, फ्रूट सैलेड का भी एक इंटेक करना। अब यहां पर बोला है मज्जा व स्रोतस में स्पेसिफिकली विरुद्ध अन्न का सेवन करना। जब विरुद्ध अन्न के बारे में जाते हैं तो चरक सूत्र स्तन अध्याय 26 में अनेक विरुद्धों को बताया गया है, लेकिन हमें स्पेसिफिकली ये देखना चाहिए कि हमारी डे टू डे लाइफ में ऐसे कौन से विरुद्ध हैं जो बहुत बार आते हैं हमारी उस लाइफ में, और बीइंग अ प्रैक्टिशनर हमें क्या क्या चीजों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। ज्यादातर लोग बोलते हैं कि ये घी और मधु एक साथ नहीं खाना चाहिए, इक्वल मात्रा में नहीं खाना चाहिए। ये सारे एग्जाम्पल्स हमें पता होते हैं कि ये विरुद्ध हैं। जैसे कि दही और दूध और मछली को नहीं सेवन करना चाहिए, दूध में मैरिनेट नहीं करना चाहिए, दही में मैरिनेट नहीं करना चाहिए, फ्रूट सैलेड का इंटेक नहीं करना चाहिए, मतलब कि अम्ल द्रव्यों के साथ में आपको दूध का इंटेक नहीं करना चाहिए, यानी कि मिल्क शेक्स का भी इंटेक नहीं करना चाहिए। बर्गर के साथ में अचानक से कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए। गरम गरम खाने के साथ में लोग पाव भाजी के साथ में अचानक कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, पाव भाजी के साथ में मिल्क शेक लेते हैं, ये सभी विरुद्ध हैं। लेकिन जो कुछ अच्छी चीजें, कुछ और भी स्पेसिफिक चीजें विरुद्ध में बताई गई, जैसे कोष्ठ विरुद्ध की सिचुएशन, चरक सूत्र स्थान अध्याय 26 श्लोक नंबर 94, इसमें बार बार कहा गया है जिसका कोष्ठ क्रूर है उसको अधिक मात्रा में जो पचा सकता है, उसे अगर आपने कम आहार दिया तो वो कोष्ठ विरुद्ध हो जाता है। मंद वीर्य की जो भेदन नहीं करने वाला भोजन अगर उसमें दे दिया जाए, जो कि बिल्कुल पाचक नहीं हो सकता, उस मृदु कोष्ठी को दे दिया जाए तो भी उसे हैवीनेस हो सकती है। मृदु कोष्ठी पेशेंट को अगर हैवी डाइट दी जाए तो वो कोष्ठ विरुद्ध हो जाएगी। और हमें ये अच्छे से समझना चाहिए कि जो कोष्ठ है, जो क्रूर कोष्ठी है, उसे पचने में टाइम लगने वाला है, और अगर आप उसे लगातार बहुत ज़्यादा प्रमाण में और गुरु आहार दे रहे हैं तब भी प्रॉब्लम है। जो मृदु कोष्ठी पेशेंट है उसको आप कम मात्रा में प्रमाण दे रहे हैं जो कि जल्दी पच जाए, और पचने के बाद उसे लूज मोशंस होने लग जाए, तो भी आपके कोष्ठ विरुद्ध चीज़ें हैं। साथ ही साथ वीर्य विरुद्ध तो हम लगातार सेवन करते हैं। ठंडे के साथ में गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करना, यानी गर्मा गर्म खाने के साथ में ठंडा ठंडा पानी पीना, इसी तरीके से हम विरुद्धता बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हैं। आजकल देश विरुद्ध का बहुत ज़्यादा फैशन है। नॉर्थ इंडिया में साउथ इंडियन फूड को बहुत ज़्यादा खाना, साउथ इंडिया में नॉर्थ इंडियन फूड, पंजाबी फूड, पनीर का इंटेक एक्सेसिव क्वांटिटी में करना, ये जो देश विरुद्ध सिचुएशन है इनका इस्तेमाल आजकल सबसे ज़्यादा हो रहा है बाई डूइंग मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट। अगर आप इटली में नहीं रहते हैं और इटालियन फूड अगर आप भारत में बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, आपकी डे टू डे लाइफ में वो आ चुका है, या फिर जिस देश में आप रह रहे हैं, जिस अवस्था में आप रह रहे हैं, सपोज आप नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं और एवरीडे आपकी डाइट में साउथ इंडियन फूड है, उड़द का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, आप बहुत ज़्यादा अम्लता वाला खाना खा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। आप साउथ इंडिया में रह रहे हैं और एक्सेसिवली आप नॉर्थ इंडियन फूड ले रहे हैं क्योंकि आपका टेस्ट डेवलप नहीं है, तो भी आपको ये प्रॉब्लम होगा। तो इन कारणों से हमें ये समझना चाहिए कि जो विरुद्धता है वो भी बहुत सारे सेगमेंट में है।
जब संपद विरुद्ध बोला गया है, आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम संपद विरुद्ध का है। जो औषधि जो सब्जियां जिस टाइम पे नहीं पची हैं उस टाइम पे उसको यूज करना। दूसरा सेगमेंट, जब आपको अमरूद खाना है और जो उसका सीजन नहीं है उस टाइम पे आपको उसे खाना है। या फिर बहुत सारे जो फॉरेन से कीवी फ्रूट्स आते हैं, ड्रैगन फ्रूट्स आते हैं, उनका इंटेक आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में करना। ये सारे जो विरुद्ध चीज़ें हैं ये मज्जा व स्रोतस में डायरेक्टली आपको इफेक्ट करती हैं, और उस मज्जा व स्रोतस के कारण शुक्र व स्रोतस एज वेल एज मज्जा व स्रोतस की गंभीर स्पाइनल सिचुएशन, एज वेल एज छोटे ज्वाइंट्स की सिचुएशन, गाउटी अर्थराइटिस की सिचुएशन आप सब क्रिएट करते हैं। वो सब क्रिएट करने में ये सब विरुद्ध अन्न, अभिसंध अन्न और ट्रोमेटिक इंजरीज, ये सब बहुत बड़े फैक्टर्स होते हैं। आप इन फैक्टर्स को अपने लक्षणों के साथ क्लब करके चेक करिए कि ये इन हेतुओं के कारण क्या ये लक्षण तो नहीं क्रिएट हो रहे हैं, और उन लक्षणों को अगर आप मिल रहे हैं, अगर आपको वैसे लक्षण मिलते हैं, तो आपको डेफिनेटली उस टाइम पे मज्जा व स्रोतस की चिकित्सा, जो कि मधुर और तिक्त औषधियों से शुरू होता है, उनको भी यूज करना है। यस, यूज। मैम ने पूछा है कि हमारे ऑलिव ऑयल आजकल स्टेटस सिंबल बनने लगा है, जबकि हमें, अगर हम नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं तो हमें सरसों तेल का इस्तेमाल करना चाहिए, अगर हम कोस्टल एरियाज में रह रहे हैं तो हमें नारियल का तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें एक्सपोर्ट के जो फ्रूट्स हैं उनको बिल्कुल त्याग देना चाहिए। जिस एरिया में ज़्यादातर जो फ्रूट्स उग रहे हैं उनको वहाँ का सेवन करना चाहिए। यही हमारा सिंपल मेथोडोलॉजी है वीर्य विरुद्ध या फिर विरुद्ध अन्न का सेवन ना करने से। पनीर को नमक डाल के यूज़ करना भी वीर्य विरुद्धता है। दही के साथ में, दूध के साथ में आपको नमक का इस्तेमाल करना भी वीर्य विरुद्धता है। ये अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो विरुद्ध अन्न का बहुत ज़्यादा सेवन करना आपके लिए मज्जा व स्रोतस में स्पेसिफिकली बहुत प्रॉब्लम करता है। अगर आपका मज्जा व स्रोतस दुष्ट है तो समहाउ आपको शुक्र व स्रोतस दुष्टि होने के भी चांसेस बढ़ते हैं। इसीलिए जब भी विरुद्ध अन्न के बारे में आया है तो नपुंसकता पहला उसका लक्षण बताया है। चरक सूत्र स्थान अध्याय 26 श्लोक नंबर 102 में आप देखेंगे तो सबसे पहला बोला गया है कि नपुंसकता जो है, इनफर्टिलिटी का सबसे बड़ा कारण विरुद्ध अन्न का सेवन करना है। जलोदर होना, अंधापन होना, विसर्प क्रिएट होना, उन्माद क्रिएट होना। कई बार उन्माद क्रिएट होना में ऐसा लगता है कि विरुद्ध अन्न खाने से क्या होता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अगर देखेंगे तो साइकोलॉजिकल सिचुएशन में उन्माद को विरुद्ध अन्न सेवन करने का हेतु माना है। मतलब कि अगर आप विरुद्ध अन्न सेवन करते हैं तो आप उन्माद के कारण भी हो सकते हैं। भगंदर आजकल की बहुत सारी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी मूर्छा, चक्कर आना और गिर जाना, मद ऐसी सिचुएशन, पेट में भारीपन, आदिमान रहना, पांडु के लक्षण क्रिएट होना कि वो कंप्लीटली अग्नि वहां तक नहीं पहुंचती। और जब भी धातुओं की दुष्टि होती है तो मूल रूप से अग्नि हमारी दुष्ट होती है। मैंने अन्न व स्रोतस में आपको ये क्लियरली बताया था कि जब हमने अजीर्ण की संप्राप्ति देख रहे थे कि आहार रस जैसी बनता है वैसी अजीर्ण क्रिएट होता है, और उस अजीर्ण के कारण उत्तर उत्तर सभी धातुएं खराब होती हैं, चाहे वो रस हो, रक्त हो, मांस हो, मेद हो, अस्थि हो, मज्जा हो, शुक्र हो। अगर मज्जा व स्रोतस में गया है तो स्पेसिफिकली हमें स्पेसिफिकली ये देखना चाहिए कि वो मज्जा व स्रोतस से कौन से हेतुओं के कारण क्रिएट हो रहा है। जो मिल्क शेक्स का हम इंटेक करते हैं वो हमें देखना चाहिए कि मिल्क शेक जो हम ले रहे हैं वो किन चीज़ों के साथ हम इंटेक कर रहे हैं। एक चीज़ तो बोला गया है कि हमें अम्ल द्रव्यों के साथ में दूध का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आप इसका जब रेफरेंस देखते हैं कि कहाँ पर ऐसा लिखा है कि अम्ल द्रव्यों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो बहुत सारे रेफरेंस हमारे सामने आ जाते हैं विरुद्ध के। मैं आपको डायरेक्टली रेफरेंस तक पहुंचाता हूं। चरक सूत्र स्थान अध्याय 26 श्लोक नंबर 86, जहां लिखा है तथा आम्र आम्रातकम मातुलुंग निकुच कर्मर्द मोचक, इन सभी चीज़ों को जब आप आम, आंवला, बेजोरा नींबू, इन सभी को जब आप क्रिएट करते हैं, बढ़ल, केला, नींबू, इन सबको जब आप इन सबको आप यूज़ करते हैं। आजकल बड़ी एक कॉमन नेचुरल आइसक्रीम में बड़ी आती है टेंडर कोकोनट, उनको भी आप यूज़ कर रहे हैं। नारियल की घिरी को अगर आप यूज़ कर रहे हैं, खट्टे अनार को यूज़ कर रहे हैं, तो मैक्सिमम जो सिचुएशंस हैं उनमें हमें वीर्य विरुद्ध हमें ये समझना चाहिए कि वो विरुद्ध अन्न है। अब विरुद्ध अन्न के बहुत डायरेक्टली एग्जाम्पल भी बताए गए हैं। अब इनमें संयोग विरुद्ध की जो सिचुएशन है
और गुण विरुद्ध की जो सिचुएशन है उनमें ज़्यादातर चीज़ें ऐसी मिलती हैं। तो विरुद्ध अन्न के सेवन करने से आपको डेफिनेटली आपको मज्जावशोथस दृष्टि होगी। मज्जावशोथस दृष्टि की चिकित्सा बड़ी आसान है। मधुर और तिक्त द्रव्यों का इस्तेमाल करें औषधियों में, उसकी डाइट प्लान अच्छे से डिजाइन करें, उसकी सेक्सुअल जो इंडल्जेंस है उसको अच्छे से उसको टेक केयर करें, उसको अच्छे से समझाएं, उसको काउंसिल करें पेशेंट को। उसकी अन्न की जो अन्न की में विरुद्ध अन्न की अगर उसकी इनटेक है तो उसको अवॉइड करिए। अभिषंद चीज़ों के अगर वो इनटेक कर रहा है तो उसको अवॉइड करिए। तो ये सब जब अवॉइडेंस आप लाएंगे तो इनके कारण आपको बहुत क्लियरली उसके लक्षणों में रिजल्ट मिलने लग जाएगा। और साथ ही साथ उसका जो वमन और विरेचन है उसको उसके काल में प्रयोगित करें। बस्तियों का सेवन करने से अत्यधिक लाभ होता है मज्जावशोथस दृष्टि में। मज्जावशोथस दृष्टि बहुत सारी वात व्याधियों के अंतर्गत भी आती है और उनमें हमें बहुत ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि हमें लगातार बस्तियों में भी उन बस्तियों का इस्तेमाल करें जो कि यापन बस्तियां हैं, या आसान बस्तियों में भी चरक सिद्धि स्तन अध्याय 8 का फॉलो करें, चरक सिद्धि स्तन अध्याय 3 का फॉलो करें। एरंड मूलादि पटोलादि निरू का इस्तेमाल बहुत आसानी से आपको इसमें लाभ देगा। वमन और विरेचन की टाइमिंग को अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करें कि वासंतिक वमन उसको डेफिनेटली फॉलो करवाएं, विरेचन में शारदीय विरेचन उसको फॉलो करवाएं। इन चीज़ों के कारण अगर आपको मज्जावशोथस दृष्टि में एक रुक परिणाम का लक्षण अगर आपको उसको पेशेंट लेके आता है, मूर्छा का, भ्रम का, ऐसे लक्षणों के साथ अगर आपको पेशेंट आता है, मैंने कई बार भ्रम की सिचुएशन में और जो तम की सिचुएशन है, मतलब कि आंखों के सामने बहुत अंधेरा आता है, उसमें शिरो अभ्यंग में मधुर और तिक्त औषधियों का इस्तेमाल, मतलब कि बला और गुड़ुच्यादि तेल का इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा लाभ मिलते हैं। अगर आप ऐसे भी इस्तेमाल करना चाहें तो आपको लाभ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने आपको क्लब किया हेतु, लक्षण और चिकित्सा में। हेतुओं में हमने देखा कि वहाँ पर ट्रॉमेटिक इंजुरीज के हेतु, अभिषंद के हेतु और विरुद्ध अन्न के हेतु मूल रूप से मिले मज्जावशोथस में। उनके लक्षणों में हमको रुक पर्वणाम भेदम ऐसे लक्षण मिले और साथ साथ में ऐसे लक्षण भी मिले जिसमें हमें भ्रम होना, मूर्छा होना, ये लक्षणों की प्राप्ति बहुत ज़्यादा हुई। मतलब कि मेन रूप से जब ट्रॉमेटिक इंजरीज होती हैं तो चक्कर आने का जो कारण है वो मज्जावशोथस है। और साथ ही साथ में जब हम उसकी चिकित्सा पे पहुंचे तो मूल चिकित्सा मधुर और तिक्त रसों की औषधियां लेना, जो कि हमने चरक मीमांसा अध्याय 8 मधुर और तिक्त स्कंद औषधियों से निकाली। और साथ ही साथ में उसको व्यवहार की हिस्ट्री प्रॉपर करना, उसके अन्न की हिस्ट्री को प्रॉपर करना, और अन्न जो भी लें वो अभिषंद के विरुद्ध, अभिषंद और विरुद्ध अन्न के अलावा हो, उनकी डाइट प्लान को डिजाइन करना। उसकी में हम जब देख रहे थे तो हमें चिकित्सा में बड़ा आसान से प्राप्त हुआ कि मधुर और तिक्त द्रव्यों का इस्तेमाल करें। मधुर द्रव्यों को ऐसे जो कि वीर विरुद्ध ना हो, उन कॉम्बिनेशंस के साथ आप इस्तेमाल करें। आपको डेफिनेटली मधुर और तिक्त स्कंद में ऐसे बहुत सारे द्रव्य प्राप्त होंगे जो कि बड़े आसानी से आप ट्रीटमेंट मॉड्यूल में यूज कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था बला का, उसी तरीके से आप पलांडू का इस्तेमाल कर सकते हैं गुड़ूची के साथ, पलांडू और नीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे बहुत आसान द्रव्य आप सिलेक्ट करके मज्जावशोथस में अच्छे लाभ ले सकते हैं। बस्तियों को प्रॉपरली प्लेस करें क्योंकि बस्तियों का गामित्व मज्जा पर अच्छा है, और वहां पर स्पेसिफिकली चरक सिद्धि स्तन अध्याय 8 में आई हुई प्रासूत्रिक बस्तियों का इस्तेमाल आप जरूर से मज्जावशोथस में करें। साथ ही साथ निदान परिवर्जन हमारा मेन विषय रहेगा। निदान को आप जितना दूर रखेंगे मज्जावशोथस में उतना ही ज्यादा लाभ होगा। चिकित्सा में निदान परिवर्जन 50% पार्ट लेता है। एग्जैक्टली चिकित्सा शुरू करना मधुर और तिक्त द्रव्यों से ये हमारा पार्ट लेता है। उसके साथ साथ में उसकी अन्न डाइट की प्लानिंग सुबह से शाम तक किस तरीके से करना है, दोनों आहार कालों में वीर विरुद्ध चीजें ना जाएं, अभिषंदी चीजें ना जाएं, इसका ध्यान रखते हुए उसका डाइट प्लान बनाएं जिसमें लघु द्रव्यों का इस्तेमाल करें, स्निग्ध द्रव्यों का इस्तेमाल करें। मज्जा पर अगर चिकित्सा आपको करनी है तो ज्यादातर ट्रीटमेंट मॉड्यूल में भी आपको मधुर और तिक्त द्रव्यों का इस्तेमाल खाने में भी यूज करना चाहिए। तो तिक्त द्रव्यों में आपको लगातार ये कोशिश करना चाहिए कि ऐसी सब्जियों का इस्तेमाल करें जो तिक्त रसात्मक हो, जैसे कि करेला का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। और उसी तरीके से मधुर द्रव्यों का साथ में स्निग्ध द्रव्यों का इस्तेमाल करें, जैसे कि दूध जो है वो मधुर रूप से लें, और सुकोष्ण चीज़ों का इस्तेमाल करें। लघु मतलब कि मूंग दाल का इस्तेमाल करें, मसूर का इस्तेमाल करें। जो इस प्रकार से मज्जावशोथस में हम उसका डाइट प्लान पहले बनाएं।
उसकी सेक्सुअल इंटेलिजेंस को भी बहुत प्रॉपरली समझाएं, जो उसके और उसके पार्टनर की कंपेटेबिलिटी है उसके बारे में उसे फ्रैंकली समझाएं, और एक्सेसिव सेक्सुअल इंटेलिजेंस ना हो, इसका यथाकाल जो सेक्सुअल इंटेलिजेंस हो इसके बारे में उसको बताएं। जो फ्रूटफुल पीरियड है उन टाइम पे वो सेक्सुअली इंडल्ज हो। लास्ट में व्यायाम की भी अवस्था किस तरीके के उसके प्लानिंग होनी चाहिए, उसकी एक्सरसाइज की कितनी उसकी एग्जैक्ट ताकत है, उसकी स्ट्रेंथ है, उसके अकॉर्डिंगली अर्ध शक्ति प्रमाण में उसको एक्सरसाइज मॉड्यूल डिजाइन करना चाहिए। अंत में वमन और विरेचन के बारे में उसको एजुकेट करना चाहिए। वासंतिक रूप में उसका वमन प्रॉपरली हो जाए इसके बारे में ध्यान रखें। और विरेचन के लिए भी शरद में उसे खुद से ही प्रॉपरली कॉल करके और प्रॉपरली उसका शारदीय विरेचन प्रॉपर करवाएं। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करवाते हैं तो मज्जावस्रोतस में आपको डेफिनेटली कंप्लीट रिजल्ट मिलेंगे। आप पुनर्भव चिकित्सा आप कर पाएंगे, दोषों का और व्याधियों का पुनर्भव होना कम से कम हो जाएगा। इन्हीं सब चीज़ों के लाभ लेकर आज के लिए हम इस सेशन को समाप्त करते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें। कोरोना नामक इस व्याधि में लगातार आप ये कोशिश करें कि भारत सरकार और सभी आयुर्वेद का फॉलो करने के लिए आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें, सभी लोगों को प्रेरित करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद फॉलो करें। और आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है, ये हर पेशेंट को आपको एजुकेट करना है, तभी भारत में या संपूर्ण विश्व में इसको एक आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली को एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी से हम प्रेजेंट कर पाएंगे और सभी को इसकी डिमांड भी समझा पाएंगे। सादर धन्यवाद और आप सभी स्वस्थ रहें और लॉकडाउन पीरियड में पूर्णतया आयुर्वेद जीवन यापन करें, ऐसी कामना के साथ नमस्कार।